हेलो विद्यार्थियों, तो आज के इस सेशन में मैं आप सभी को यहाँ पर जो है क्लास 12th मैथ्स का जो है पूरा कंप्लीट सिलेबस बताने वाला हूँ। यानी कि इस सेशन में आपको कौन कौन से टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस यहाँ पर पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर आपको यहाँ पर पढ़ने हैं, सभी चैप्टर्स में बताऊंगा आपको यहाँ पर। और उस चैप्टर के अंदर जो है किस तरह के टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सब कुछ मैं कंप्लीट आपको यहाँ पर एनसीईआरटी बुक के अनुसार जो है बताऊंगा। तो आपको पूरा ध्यान से देखना है ताकि पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको पता होना चाहिए किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। बाकी जो भी चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं वो सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर अब से केवल मैथ्स की क्लासेस ही चलेंगी। यानी कि 11th 12th इन सभी के मैथ्स की क्लासेस जो है एलवी क्लासेस बाय ललित वर्मा इस चैनल पर आज से जो है वो कंप्लीट मैथ की क्लासेस चलेंगे। बाकी अदर सब्जेक्ट जो है हमारे ऑफिशियल चैनल एलवी क्लासेस पर चलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और इसके अलावा सभी लोग एलवी क्लासेस बाय ललित वर्मा ये ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा क्लास के बाद, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपकी क्लासेस होंगी उन सभी के क्लास नोट्स वगैरह बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे सभी को, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले मैं मैथ्स के यहाँ पर फर्स्ट पार्ट की बात करूंगा। तो मैथ के फर्स्ट पार्ट में टोटल आपको 6 चैप्टर पढ़ने हैं। यहाँ पर जो है मैथ्स का जो पहला भाग है उसमें आपको 6 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला आपका कौन सा है, संबंध एवं फलन। और इस संबंध और फलन में सबसे पहले तो यहाँ पर इसकी भूमिका यानी कि क्या है आपको इस टॉपिक के बारे में बताया जाएगा सबसे पहले, ठीक है। फिर इसमें पढ़ना क्या क्या है आपको, संबंधों के प्रकार यानी कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं, फलन कितने प्रकार के होते हैं, और यहाँ पर जो है फलनों का संयोजन और इसके अलावा व्युत्क्रमणीय फलन क्या होते हैं, इन सभी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताए जाएंगे पहले अध्याय में। और जो आपका दूसरा चैप्टर है ये आपका है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इस अध्याय के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर भूमिका तो लगभग सभी चैप्टर्स की आपको बताई ही जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको पढ़ना है आधारभूत संकल्पनाएं और इसके अलावा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म, ये टॉपिक आपको यहाँ पर जो है पढ़ने हैं। ये आपका बहुत ही छोटा चैप्टर है आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, और इससे एक क्वेश्चन पेपर में आता भी है, ठीक है। तो जो एनसीईआरटी बुक में आपके दिए गए हैं एक्सरसाइज बस वही अगर आप तैयार कर लेंगे तो उससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा तीसरा आपका अध्याय आव्यूह, इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके 8 नंबर वाले आते हैं, ये याद रखिएगा। ये ऐसा चैप्टर है जहां से आपके 8 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं इस आव्यूह चैप्टर से। सबसे पहले यहाँ पर आव्यूह आपको इसके बारे में पढ़ना है, आव्यूह होता क्या है। फिर आप आव्यूह के प्रकार पढ़ेंगे, कितने प्रकार का होता है, आव्यूहों की संक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। फिर आप आव्यूह का परिवर्त किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सममित और विषम सममित आव्यूह क्या होते हैं ये आप पढ़ेंगे। और फिर आप यहाँ पर व्युत्क्रमणीय आव्यूह के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि यहाँ पर आव्यूह का इनवर्स निकालना जो है आप यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हर चैप्टर के अंदर जो है कौन कौन से टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे वो सब कुछ यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा जो चौथा चैप्टर है आपका वो है सारणिक। ये चैप्टर एक ऐसा है जिससे काफी सारे टॉपिक जो है वो न्यू एनसीईआरटी बुक से हटा दिए गए। पहले यहाँ पर काफी ज्यादा क्वेश्चंस थे लेकिन इस बार आपके काफी सारे क्वेश्चंस रिमूव कर दिए गए। सबसे पहले तो आपको सारणिक है क्या इसके बारे में पढ़ना है। सारणिक की सहायता से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे ये आपको बताया जाएगा। उपसारणिक क्या होता है, सहखंड क्या होते हैं, ये सारे टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। आव्यूह के सहखंडज और इसके अलावा व्युत्क्रम किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। इसके अलावा सारणिकों और आव्यूहों के अनुप्रयोग, जो आपने आव्यूह इसके पहले का चैप्टर पढ़ा था उससे संबंधित क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर साथ में इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के आव्यूह और सारणिक के 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे आपके 5 नंबर और 8 नंबर वाले क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे, ये याद रखिएगा। इसके अलावा आ जाइए, अब ध्यान दीजिए यहां से अब आपका अगर मैं मैथ्स की यूनिट की बात करूं तो ये मैथ्स की यूनिट है कलन। और मैथ्स में जो कलन की यूनिट है इसमें टोटल आपके 5 चैप्टर आते हैं। कलन में कितने चैप्टर हैं, 5, और इससे टोटल 44 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। मतलब मैथ्स के जो है आधे क्वेश्चन 44 नंबर के लगभग केवल इस कलन इकाई से आएंगे। कलन के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर है वो भी ध्यान देते जाइएगा, ठीक है। पहला चैप्टर तो कलन के अंतर्गत आपका यही आएगा, सांतत्य और अवकलनीयता। यहां पर अब आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो सांतत्य है क्या इससे संबंधित क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, अवकलनीयता से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर आप चरघातांकी और लघुगणकीय फलनों के बारे में यहाँ पर आप पढ़ेंगे। इसके बाद लघुगणकीय अवकलन किस प्रकार से किया जाता है, लाघु वाले जो फलन होते हैं उनका अवकलन कैसे करते हैं। बाकी अवकलन के बारे में जो इसका बेस है वो आप लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा होगा पहले से भी, ठीक है।
यहाँ पर फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज किस प्रकार से किए जाते हैं, इसके अलावा द्वितीय कोटि का अवकलज किस प्रकार से होता है, ये टॉपिक आपको यहाँ पर इसके बारे में पढ़ना रहेगा। तो ये आपका एक कलन के अंतर्गत चैप्टर आता है, ठीक है। इसके अलावा अगला चैप्टर है आपका अवकलज के अनुप्रयोग, ये भी आपका उसी कलन के अंतर्गत आएगा। अवकलज के अनुप्रयोग, जहां पर जो आपने अवकलन किया है उसमें से राशियों के परिवर्तन की दर कैसे ज्ञात की जाती है, वर्धमान और ह्रासमान फलन क्या होते हैं, साथ ही साथ उच्चतम और निम्नतम फलन किस प्रकार से ज्ञात करना है, वो सब आपको यहाँ पर बताया जाएगा। ये भी आपका कलन के अंतर्गत ही आता है और ये आपका मैथ के फर्स्ट पार्ट का भी जो है लास्ट चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद अब ये जो है आपका यहाँ से मैथ का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और इस सेकंड पार्ट में भी आप सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, समाकलन, ये भी आपका कलन के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। समाकलन, इसमें आपको समाकलन के अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम के रूप में आप पढ़ेंगे। इसके अलावा समाकलन की विधियां कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन किस प्रकार से किए जाते हैं उन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन कैसे होता है इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। साथ ही साथ खंडशः समाकलन जो है वो किस प्रकार से किया जाता है, खंडशः समाकलन के बारे में भी आप पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो है निश्चित समाकलन कैसे किया जाता है, कलन की आधारभूत प्रमेय कौन कौन सी हैं, प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करना, इसके अलावा निश्चित समाकलन के कुछ गुणधर्म, ये सब आप समाकलन के अंतर्गत जो है यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अब आपका है यहाँ पर समाकलनों के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण, ये दोनों भी आपके कलन के अंतर्गत आते हैं। तो टोटल कलन के अंतर्गत ये 5 चैप्टर हैं, पहले ही मैंने बता दिया। पहला कौन था आपका, सांतत्य तथा अवकलज था, दूसरा आपका अवकलज के अनुप्रयोग था, तीसरा आपका समाकलन था, चौथा आपका समाकलन के अनुप्रयोग और पांचवा अवकल समीकरण। ये 5 चैप्टर ऐसे हैं जो कलन यूनिट के अंतर्गत आते हैं और इन पांचों चैप्टर से 44 नंबर के क्वेश्चन मैथ में आपके पूछे जाएंगे, ये याद रखिएगा। समाकलन के अनुप्रयोग में सबसे पहले तो आप भूमिका पढ़ेंगे और फिर साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल। काफी सारे टॉपिक तो रिमूव कर दिए गए हैं, अब आपको केवल सिंपल टॉपिक ही पढ़ने हैं। इसके अलावा अवकल समीकरण की बात की जाए तो यहाँ पर आप आधारभूत संकल्पनाएं, इसके अलावा अवकल समीकरण का व्यापक और विशिष्ट हल ज्ञात करेंगे। प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरणों को हल करने की विधियों के बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे, ये सारे टॉपिक हो जाएंगे। इसके बाद अगला जो चैप्टर है आपका वो है सदिश बीजगणित। सदिश बीजगणित के बारे में पढ़ेंगे। सदिश के बारे में आपने कक्षा 11 में भौतिक विज्ञान में भी पढ़ा होगा, ठीक है, मैथ्स में भी पढ़ा होगा। तो अब उसी के आगे संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे सदिश बीजगणित में। सबसे पहले तो आधारभूत संकल्पनाएं इसकी पढ़नी है आपको, फिर सदिशों के प्रकार यानी कि सदिश कितने प्रकार के होते हैं, सदिश का योगफल कैसे किया जाता है, एक सदिश से अदिश का गुणन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, दो सदिशों का गुणनफल कैसे ज्ञात किया जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर जो है आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसके बाद आ जाइए यहाँ पर अब आपका अगला चैप्टर है त्रिविमीय ज्यामिति। अब त्रिविमीय ज्यामिति में आपको कौन कौन से टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पढ़ने हैं। सबसे पहले यहाँ पर रेखा के दिक् कोसाइन या फिर इसे दिक् कोज्या भी बोलते हैं और साथ ही साथ दिक् अनुपात से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर आप पढ़ेंगे। अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, दो रेखाओं के मध्य का कोण कैसे ज्ञात करते हैं, दो रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे 8 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, ये निश्चित है। कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इससे क्वेश्चन आया हो और निश्चित क्वेश्चन आता है, जो बता दिया जाएगा उससे बाहर एक भी क्वेश्चन यहाँ पर इस चैप्टर से आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये याद रखिएगा। इसके अलावा अगला चैप्टर आपका है रैखिक प्रोग्रामन। यहाँ पर ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपका एक 5 नंबर का क्वेश्चन और कभी कभी 8 नंबर का क्वेश्चन आता है और इसमें एक ही टाइप के क्वेश्चन है, मतलब अगर आपने 2 या 3 क्वेश्चन लगा लिए तो फिर आपको पूरी एक्सरसाइज में कहीं पर दिक्कत नहीं होगी, बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान देना है। बस सिंपल एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन यहाँ पर लगते हैं, 5 नंबर और 8 नंबर, इससे भी एक क्वेश्चन आएगा जरूर। यहाँ पर आपको रैखिक प्रोग्रामन समस्या और उसका गणितीय जो है सूत्रीकरण किस प्रकार से करना है, बस आपको इसमें कॉन्सेप्ट समझना है। 1 या 2 क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और फिर उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। इसके बाद आपका लास्ट चैप्टर है प्रायिकता। प्रायिकता के बारे में आपने कक्षा 11 में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर आप जो है सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है इससे संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रायिकता का गुणन नियम क्या है, स्वतंत्र घटनाएं, उपबेज प्रमेय,
इस तरह से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर जो है आप सॉल्व करेंगे। तो ये पूरा जो है न्यू एनसीईआरटी बुक के अनुसार जो है आपका मैथ्स का सिलेबस हो जाएगा। हर चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं ये सब कुछ मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल में बता दिया है। ठीक है, मैथ्स की क्लासेस डेली इसी चैनल पर होंगी आपकी, तो आप सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लेना है, ताकि क्लासेस का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचता रहेगा। बाकी मैंने पहले ही बता दिया कि एलवी क्लासेस बाय ललितवर्मा इस ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर सारी फ्री क्लासेस आपको मिल जाएंगी, क्लास नोट्स, फॉर्मूला, इसके अलावा जो भी आपके एनसीईआरटी बुक्स वगैरह हैं सब कुछ आपको यहाँ पर इस ऐप में बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। तो इसको आप सभी को डाउनलोड कर लेना है, चाहे आप डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे के जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कराऊंगा। धन्यवाद।